विश्वानि देवसवितृदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आदर एवं सम्मान के योग्य हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, उनके सहयोगी डॉक्टर मदन मानव जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे यह शुभ अवसर प्रदान कर मुझे कृतार्थ किया है। और सभी श्रोताओं का हरियाणा योग परिषद के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आज रविवार दिनांक 9 अगस्त 2020 को मैं डॉक्टर रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेरा जीवन मेरा योग। अक्सर हम योग के बारे में चर्चा करते हैं और अलग अलग पहलुओं पर किसी न किसी माध्यम से योग की अच्छाई को निकाल के हमारे सामने हमारे बहुत सारे विद्वान लेके आते हैं। योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ये जीवन के अंग हैं, क्योंकि महर्षि घेरेन संहिता में कहते हैं, नास्ति माया संपापम नास्ति योगात परम बलम नास्ति ज्ञानात परो बंधु अहंकारात परो रिपु। कहने का तात्पर्य ये है, महर्षि घेरेन ये कहना चाहते हैं कि माया के समान कोई पाप नहीं है, योग से परे कोई बल नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई बंधु नहीं है और अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। ये जो बात महर्षि घेरेन जी कह रहे हैं, यही बात महर्षि पतंजलि जी भी यम नियम के अंदर कहते हैं। वो भी यही कहते हैं कि योग से बड़ा कोई बल नहीं है और शत्रु जो है अहंकार है, माया जो है पाप है। इन सब से ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये जो हमें हमारी ऊर्ध्वगति को रोक रहे हैं, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि मेरा जीवन मेरा योग क्या है, माई लाइफ माई योगा क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो योगी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नारा दिया था कि माई लाइफ माई योगा, मेरा जीवन मेरा योग। अर्थात मैं अपने जीवन में योग का कितना अभ्यास करता हूँ जिससे मैं स्वस्थ रह सकूँ, मेरा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता आ सके, मेरा चिंतन, मेरा विचारशील स्वस्थ हो सके। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। योग बहुत सारे लोग निःशुल्क शिविरों के माध्यम से और उपदेशों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन किस एज में कितना योग करना चाहिए, किस बीमारी में कैसे योग करना चाहिए, जैसे हमारे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी इस बात की चर्चा करते हैं। योग शिविरों में अक्सर बताते रहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए अर्धमचंद्रासन उपयोगी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सर्पासन, भुजंगासन उपयोगी है,
तो इसी प्रकार से समाज के अंदर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए कितना योग करे, इस बात की हमें चर्चा आज करनी है। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में योग की जन जागृति लाने वाले योग ऋषि हैं। उसके बाद पूरे विश्व में यदि राजनीतिक कोई योगी राजनीतिक है तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और आज जो हरियाणा में योग का प्रचार प्रसार करने के लिए, युवाओं को योग के प्रति प्रेरित करने के लिए, योग के प्रति जागृत करने के लिए यदि कोई काम कर रहा है तो वो है हरियाणा योग परिषद, जिसके चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे कि हम किस प्रकार से योग करें। योग जो है सभी के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हठयोग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधि दितो हो दुर्लभो वा अभ्यास सिद्धि प्राप्नोति सर्वयोगे अन्वित है। कहने का तात्पर्य स्वामी स्वात्माराम जी का है कि साधक चाहे युवा हो, बूढ़ा हो, अति बूढ़ा हो, रोगी हो, अत्यंत दुर्लभ हो, यदि वो व्यक्ति आलस्य और उपेक्षा से रहित होकर के योग साधना करता है तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इसलिए हमें जानना है कि अब हम किस प्रकार से अपना शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। सामान्य जीवन में हम योग के किस किस प्रकार से योग के आसनों का, प्राणायाम का, सूक्ष्म क्रियाओं का, ध्यान का हम डिजाइन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बच्चों की बात करते हैं। तो जो बच्चे 10 से ऊपर के हैं, 10 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि 10 साल से नीचे के बच्चे तो स्वाभाविक योगा करते हैं। वो 24 घंटे साइकिलिंग करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तो वो उनका स्वाभाविक, अंगूठा चूसते रहते हैं। वो प्रकृति की देन है। जिस प्रकार से पशु पक्षी, पशु जो है उसका बच्चा होता है और आप पानी में छोड़ दीजिए, वो स्वाभाविक तैरना उसको आता है। इसलिए 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो स्वाभाविक योगा करते रहते हैं, 24 घंटा कूदते फांदते, हाथों को मूवमेंट करते, घुटनों के बल चलते हुए, तो वो एक स्वाभाविक योगा, उनको योग की ज़रूरत नहीं है। तो 10 साल से बड़े जब बच्चे होते हैं, 5वीं 6वीं क्लास में आते हैं, तो उसका हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को लेकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले उसको सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी सभी इंद्रियां काम नहीं कर रही होती हैं या कुछ ज़्यादा और कुछ कम कर रही होती हैं। तो 5 सेंस को एक्टिवेट करने के लिए या उनके कार्य को अच्छे से करने के लिए हमें सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम की ज़रूरत पड़ती है। और सूक्ष्म व्यायाम में हम क्या कर सकते हैं, जैसे बुद्धि शक्ति विकासक क्रिया, नेत्र शक्ति विकासक क्रिया, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, ऐसे ही आप उंगली शक्ति विकासक क्रिया, मणिबंध, कोहनी शक्ति, स्कंद शक्ति, वक्षस्थल शक्ति, ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनसे बच्चों के अंदर जो मूवमेंट आएगी, बच्चों के जॉइंट्स में जो रासायनिक क्रिया होती है, फ्लूइड जो निकलता है एक बढ़ते उम्र में, वो मेंटेन रहेगा और वो प्रॉपर रहेगा। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं 15 से 16 साल के बाद बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से झुक जाते हैं, ऐसे झुके, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे झुक के बैठते हैं और धीरे धीरे उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा हो जाता है। कुछ लोगों के कूब भी निकल जाती है। कारण क्या है, सीधे नहीं बैठे, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा नहीं किया। और उसका कारण क्योंकि ना तो ज्ञान बच्चे को है और ना ही माँ बाप को है कि ये आगे चल के बीमारी का रूप धारण करेगा, आगे चल के ये समस्या धारण करेगा। तो अज्ञानता है, ज्ञान का अभाव है, इस कारण से वो स्ट्रक्चर जो है गलत हो गया और वो लाइफ टाइम जो है वो अब ऐसे कूब के साथ जीता है, ऐसे आगे झुके रहता है, कभी भी वो सीधा नहीं बैठ पाता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चे को क्या क्या आवश्यकता है उसको देख करके हमें उसका एक प्रोटोकॉल फिक्स करना पड़ेगा, आसनों का, सूक्ष्म व्यायाम का, प्राणायाम का और ध्यान का। तो बच्चे के लिए सबसे ज़रूरी है सूक्ष्म। उसके बाद शरीर संवर्धनात्मक, उसकी गति है, शरीर बढ़ रहा है और शरीर को हमें और बढ़ाना है,
हष्ट पुष्ट बनाना है, उसको सीना अच्छा चौड़ा होना चाहिए, अच्छी बाहु अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम जो है सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जो संपूर्ण शरीर को मूवमेंट देता है, संपूर्ण शरीर को गति देता है, संपूर्ण शरीर के जॉइंट्स को गति देता है और संवर्धन करता है शरीर का। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहिए। अब अभ्यास कितना करना चाहिए ये विशेष बात है। तो अभ्यास बच्चे के शारीरिक क्षमता को देख के करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो बच्चा अभ्यास अगले दिन नहीं करेगा। हमने मान लीजिए एक बार बच्चे को सूर्य नमस्कार सिखाया, वो गलत कर रहा है, हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, और यदि हम ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो बच्चा सूर्य नमस्कार नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं। तो हमें उसको प्यार से समझा करके, हमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, कोई बात नहीं है, पैसेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि एक बार यदि आप नींव पक्की कर देंगे तो 100 साल तक वृक्ष जो है गिरने वाला नहीं है। और यदि आपने प्रारंभ में ही बच्चे की नींव कच्ची रख दी तो फिर आपका वृक्ष कब गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ साथ बच्चे को धीरे धीरे सिखाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि यदि बच्चा एक दिन नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा, चौथे दिन करेगा। और एक जरूरी नहीं है कि 12 के 12 पोस्चर वो एक साथ करे, कोई बात नहीं, पहले 2 करे, 3 करे, 4 करे, उसको अलग अलग आसन के रूप में पहले उसको सिखा सकते हैं और बाद में उनको एक साथ सूर्य नमस्कार को करा सकते हैं। तो उसके बच्चे के बढ़ते हुए शरीर के साथ ये सूर्य नमस्कार जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। उसके बावजूद आप चाहें तो बच्चों को ताड़ासन करा सकते हैं, क्योंकि ताड़ासन करने से बच्चे की हाइट बढ़ती है। उसके बाद त्रिकोणासन करा सकते हैं, उसके बाद कटी चक्रासन करा सकते हैं। ये 3 आसन आप खड़े होने वाले आसनों में करा सकते हैं। और यदि उसकी कंसंट्रेशन नहीं है तो उसको वृक्ष आसन करा सकते हैं, वातायन आसन करा सकते हैं। तो वृक्ष आसन करने से, बैलेंसिंग पोस्चर करने से बच्चे के अंदर एकाग्रता का भाव क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत चंचल होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, तो उनको आप इस प्रकार का अभ्यास करा सकते हैं। उसके बाद हम बैठने वाले आसनों की बात करते हैं। बैठने वाले आसनों में आप पश्चिमोत्तानासन करा सकते हैं, आप अर्धमचंद्रासन करा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद आप लेटने वाले आसनों में हम पीठ के बल की बात करते हैं, तो आप जो है उत्तान पादासन, पवन मुक्त आसन और आप सर्वांगासन, हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। और पेट के बल लेटने वाले आसनों में आप जो है वो सबसे पहले शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों के लिए जो है धनुरासन और भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब वो अभ्यास क्रम में आगे बढ़ने लगे तो उसको शीर्षासन का भी अभ्यास करा सकते हैं। और इसी प्रकार से प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम के अंदर भी आप जो है बच्चों को अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कराइए। और छोटा बच्चा है तो उसको ओम का जाप ज़्यादा कराइए, क्योंकि जैसे जैसे वो ओम का जाप करेगा उसकी बुद्धि का विकास होता जाएगा। योग जो है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता ही है, लेकिन शारीरिक में बुद्धि की क्षमता का विकास भी करता है। इसी प्रकार से आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा भी हमारे शरीर के अंदर हष्ट पुष्टता लाते हैं और हमारे शरीर के कार्य विधि को चुस्त और दुरुस्त करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उसमें मजबूती लाते हैं। तो हम इस प्रकार से बच्चों के लिए एक प्रोटोकॉल फिक्स कर सकते हैं कि हम बच्चों को किस प्रकार से उनके एज के अनुसार बढ़ाएं। अब हम बात करेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा आज का विषय ये है माई लाइफ माई योगा, कि हम अपनी लाइफ में योग को किस प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और उससे कैसे हम ठीक रह सकते हैं, कैसे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो अब हम युवाओं की बात करते हैं। जो लोग 12वीं के बाद आ गए हैं, कॉलेज लेवल पे आ गए हैं, वो कैसे योग का अभ्यास कर सकते हैं। अब इस प्रकार से जो बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज लेवल में आ गए हैं,
उनको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन की, सबसे ज़्यादा एकाग्रता की। दिमागी कार्य, क्योंकि पढ़ाई अब ज़्यादा हो गई है, कुछ लोग इस उम्र में जॉब ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढने लगते हैं। तो इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? तो इस उम्र में जो है हम सबसे पहले इनको सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करा सकते हैं, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया, ताकि हमारी बुद्धि की कार्य क्षमता का विकास हो सके। उसके बाद संपूर्ण सूक्ष्म व्यायाम इस उम्र में कराएं, ताकि और शरीर के अंदर मजबूती आए और हमारे सारे जोड़ जो हैं वो हमारे ठीक रहें, किसी प्रकार की कोई भी शरीर के अंदर विकृति ना आ पाए। क्योंकि इस समय आने के बाद हमारी जीवन शैली थोड़ी गड़बड़ाने लग जाती है। उससे पहले जीवन शैली हमारी परफेक्ट रहती है, लेकिन जब हम इस उम्र में आते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमारा पढ़ाई के प्रति जो है तनाव हो जाता है, एकाग्रता हो जाती है, और अब हम जो है खान पान और आहार विहार को त्याग देते हैं और पढ़ाई के प्रति ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। तो इसलिए इनको पूर्ण सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद इनका आसनों की बात करते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो इस प्रकार जो पढ़ने के उसमें आ गए हैं, तो ऐसे बच्चों को शीर्षासन का अभ्यास ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि के जो न्यूरॉन्स हैं वो अधिक से अधिक एक्टिव हो सकें और वो स्मरण शक्ति का जो कार्य है उसमें वो सहयोग कर सकें और हमारी बुद्धि की क्षमता का विकास कर सकें। उसके बाद आसनों की बात करेंगे, सूर्य नमस्कार की बात करते हैं। तो सूर्य नमस्कार का कम से कम भी 8 से 10 बार वो अभ्यास कर सकते हैं। और आसनों की बात यदि हम करते हैं तो खड़े होने वाले यदि आसनों में बात करते हैं तो हमने पहले बताया था कि एकाग्रता के लिए वृक्ष आसन की बात है, वातायन आसन की बात है, विमान आसन की बात है, वो अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन शरीर को संपूर्ण व्यायाम देने के लिए ताड़ासन, त्रिकोणासन, कटी चक्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। और उसके बावजूद लेटने वाले आसनों में आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं, आप सर्वांग आसन कर सकते हैं, आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास ज़रूर करें इस उम्र में, क्योंकि जब हमारी दिनचर्या सही नहीं रहेगी तो हमारा पाचन क्रिया भी थोड़ी सी डगमगा सकती है। तो उसमें पवन मुक्त आसन का, उत्तान पादासन का अभ्यास भी करें, सर्वांगासन, हलासन का अभ्यास करें, और पेट के बल लेटने वालों में शलभासन का अभ्यास करें, और एक एक हाथ से भी शलभासन का इसमें अभ्यास कर सकते हैं, और सर्पासन और भुजंग आसन का अभ्यास और पूर्ण धनुरासन का अभ्यास करने का प्रयास करें। उसके बावजूद कुछ बैठने वाले आसन, सिद्धासन, तितली आसन, वज्रासन, मंडूकासन, इनका भी आप अभ्यास करें। इनका अभ्यास करने से आपको पेट संबंधी विकार नहीं होंगे और आपकी पाचन क्रिया एक्टिव रहेगी। उसके बावजूद आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो प्राणायाम में भ्रामरी का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि भ्रामरी का अभ्यास से मानसिक शांति स्थापित होती है और आपका IQ लेवल बढ़ जाता है, बुद्धि की क्षमता का विकास होता है। क्योंकि ये पढ़ने की उम्र है, कुछ बनने की उम्र है, कुछ करने की उम्र है, तो सबसे ज़्यादा इसमें यदि हमारा कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है तो वो हमारे मानसिक के ऊपर रहता है, बुद्धि के ऊपर रहता है। और बुद्धि को हम किस प्रकार से उत्तम बना सकते हैं, तो इस पे हमें भ्रामरी प्राणायाम सबसे उपयोगी सिद्ध होता है। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें हम सटकर्म को भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो सटकर्म में आप जल नेति, सूत्र नेति का अभ्यास कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ी उपयोगी होंगी। और जल नेति, सूत्र नेति और योग का ये अभ्यास कर्म किसी अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में करें। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सिटीज़न की, बुजुर्गों की, जो सीनियर हो गए हैं, जो 50-60 साल के आसपास पहुंच गए हैं या उससे ज़्यादा ऊपर आ गए हैं। तो उन लोगों को अपने उम्र के हिसाब से जो उनकी शारीरिक क्षमता है उसके हिसाब से सूक्ष्म व्यायाम का चयन करना चाहिए। क्योंकि इस उम्र में आने के बाद 50-60 तक तो ठीक है, सब कर लेते हैं, लेकिन 70 के बाद 80-90 तक जब आदमी चलता है तो उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, तो वो उसका अभ्यास थोड़ा सा कम कर पाता है। तो ऐसी अवस्था में जो है बुजुर्ग लोग चाहे चेयर का सहारा ले लें, कुर्सी पर बैठ कर करें,
या तख्त पे बैठ के करें या अन्य चीज़ का जो उसको अच्छा लगता है या जो घर में सुविधा है उसका आप अभ्यास, उसका सहारा लेकर के आप अभ्यास करें। तो सूक्ष्म व्यायाम में उस उम्र में जो है ग्रीवा शक्ति विकासक जरूर करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कई लोगों की गर्दन ढीली हो जाती है, कुछ लोगों के हाथों में कंपन शुरू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को ग्रीवा शक्ति विकासक जरूर करें ताकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आपको ना हो। और जो शरीर में कंपन रहती है उसके लिए आप उंगली शक्ति विकासक क्रिया, मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया, तो ऐसे जो सूक्ष्म व्यायाम है, जो शरीर का अंग स्थिर हो गया है, उस सूक्ष्म व्यायाम का यदि अभ्यास करते हैं तो शरीर में जो उम्र के हिसाब से विकृति आ गई है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अक्सर जो है इस उम्र में घुटनों की प्रॉब्लम शुरू होती है, तो जानुशक्ति विकासक का अभ्यास करें। और इस एक बात विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें, क्योंकि अब तक जो किया है बच्चों ने, युवाओं ने, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई समस्या क्रिएट नहीं होगी। लेकिन 60 के बाद 70-80 के आसपास में यदि हम ज़्यादा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करती है और कहीं ना कहीं वो हमारी शारीरिक रूप से हमें परेशान करती है, हो सकता है दिक्कत भी दे। तो अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए इसका हमें अभ्यास करना चाहिए और सूक्ष्म व्यायाम धीरे धीरे अभ्यास करें। आप गति में हल्की हल्की गति दें, ऐसे फास्ट ना करें, क्योंकि फास्ट करने से जो सीनियर सिटीजन हैं उनको दिक्कत हो सकती है। तो आप इसको धीरे धीरे हल्का हल्का अभ्यास करें। यदि हमें शोल्डर को घुमाना है तो धीरे धीरे घुमाएं। अब बच्चे हैं, युवा हैं तो कितना भी तेज घुमा सकते हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वो बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएं। या जिनको कोई रोग है तो योग टीचर को, योग शिक्षक को, योग गुरु को अपना समस्या का स्पष्टीकरण करें और जब समस्या स्पष्टीकरण हो जाएगी तो योग शिक्षक, योग गुरु जो है आपका उसी हिसाब से आपका निदान करेगा। उसके बाद आसन की बात आती है तो हम कई बार ये देखते हैं बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन बहुत अच्छे आसन करते हैं क्योंकि वो प्रारंभ से ही अभ्यास में रहते हैं। लेकिन जो लोग प्रारंभ से अभ्यास में नहीं हैं वो अधिक से अधिक खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा लाभकारी होगा। लेकिन चलिए फिर भी आसन यदि हम करना चाहते हैं तो वो किसी चीज़ का सहारा लेके करें। मान लीजिए हमें थोड़ा शरीर को खींचना है, ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन करना है, अंगड़ाई आ गई है, शरीर को थोड़ा मूवमेंट देना है, तो ऐसा हो सकता है कि बिना सहारे आप गिर सकते हैं। तो उम्र को देखते हुए आप अपने दीवार के साथ सहारा ले लें या शरीर घर में कोई इस प्रकार का फरीज है या दीवार है, वॉल है, उसका सहारा लेके आप थोड़ा शरीर को पास में लगाएं और खींच लें, थोड़ा सा शरीर को पूरा खींच सकते हैं। इसी प्रकार से आसन जो हैं आप ताड़ासन कर सकते हैं, आप त्रिकोणासन, कटी चक्रासन, लेकिन मैंने कहा आप अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें, क्योंकि हमने अभी देखा कि हठयोग प्रदीपिका में कहा है युवा वृद्धो अति वृद्धो अपि व्याधि तो दुर्लभो अपि वा, कि युवा बूढ़ा, अति बूढ़ा भी योग कर सकता है और उसको 100% परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये भी लिखा हुआ है। तो लेकिन अब हमें ये देखना है कि उस सीनियर सिटीजन को कितनी आवश्यकता है, कितनी शारीरिक क्षमता है, कितनी इच्छा शक्ति है। क्योंकि उसमें एक बात और कह दी है स्वामी स्वात्माराम जी ने कि आलस्य और उपेक्षा को छोड़ करके, अब शरीर में यदि आलस्य है, मन में आलस्य है, इच्छा शक्ति नहीं है और हम ज़बरदस्ती किसी के कहने से, किसी के मोटिवेशन देने से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इच्छा शक्ति का होना और शारीरिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से जो आसन है, जो आसन वो कर सकते हैं, चाहे वो ताड़ासन हो, त्रिकोणासन हो, कटी चक्रासन हो या बैठने वाले वक्रासन, सबसे अच्छा है बुजुर्ग लोगों के लिए जो अर्धमच्छिंदर नहीं कर सकते हैं वो वक्रासन का अभ्यास करें, हल्का पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करें यदि कमर की कोई समस्या नहीं है तो, और यदि कमर की समस्या है तो उसको अवॉइड करें। उसके बाद हल्का हल्का जो है पीछे पैरों को आगे फैला करके पीछे मूवमेंट कर सकते हैं,
लेट करके एक एक पैर से कोणमुक्तासन का अभ्यास कर सकते हैं, एक एक पैर से सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जितनी शारीरिक क्षमता है उस हिसाब से धीरे धीरे अभ्यास करें। इसी प्रकार से पेट के बल लेटने वाले आसनों में एक एक पैर से शलभासन, एक एक हाथ से शलभासन, दोनों को एक साथ न उठाएं। हमने युवावस्था में कहा था कि पैर को और हाथ को एक साथ उठाना है, लेकिन नहीं, यही युवावस्था प्रौढ़ अवस्था में आकर के, सीनियर सिटीजन होने के बाद, वृद्ध अवस्था में आकर के हम केवल हाथ को उठाएंगे, पैर को नहीं उठाएंगे, या केवल पैर को उठाएंगे, हाथ को नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखना है। और इस समय जो है आपको प्राणायाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और तो अनुलोम विलोम आप सबसे ज़्यादा अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम का भी आप अभ्यास करें, आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, और जप सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि यदि ओमकार का जप करेंगे तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, उस प्रणु का जाप करने से, और कैसे जाप करने से, तद जप तदर्थ भावनम, कि जब हम उसका जाप कर रहे हैं तो उसके अर्थ की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम ओम का जाप कर रहे हैं, अब तो इस ओम का जाप करते हुए इसके अर्थ की भावना करनी है। अब अर्थ क्या है? अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण है, कृतज्ञता है, इसके ईश्वर के जो नाम हैं, हे परमपिता परमात्मा, हे ओम, हे स्वामी, हे दयानिधे, तू ही रक्षक है, तू ही पालक है, तू ही पोषक है, तू ही सर्वसृष्टा है, तू ही सर्वनिराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंता, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये ओम का अर्थ है। तो आप जब जप करेंगे तो उसकी अर्थ की भावना को ध्यान में रखेंगे, और जब अर्थ की भावना को ध्यान में रखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये योग ऋषि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जप तज्जप तदर्थ भावनम, और वो ये कह रहे हैं कि केवल यो ओम के जप करने मात्र से सारे क्लेशों का नाश हो जाता है। व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितानि, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, ये जो वो अंतराय हैं ये सारे सारे समाप्त हो जाएंगे। मन जो है एकदम गंगा के पानी की तरह निर्मल और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि मन ही तो कारण है। मनेव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षेव, मन कारण है, मनुष्यों का मन ही कारण है बंधन में पड़े रहने का और मोक्ष प्राप्त होने का। और मन को कौन शुद्ध करता है? ओम का जप, तस्य वाचकः प्रणवः। इसलिए हमें ओम का जप जरूर करना चाहिए। यदि हम बचपन में ओम का जप करते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। यदि हम बुजुर्ग अवस्था में ओम का जप करते हैं तो हमारे अगले जन्म शुद्ध हो जाते हैं। इस जन्म का तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो इस समय में जो रोग हैं, व्याधि है, स्थान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, एवृत्ति है, भ्रांति दर्शन है, ये सारे जो हमें दुख देने वाले कारक हैं, तत्व हैं, इन सब का नाश हो जाता है। और कह रहे दुख दौर्मन्य से अंग में जत श्वास पर श्वास सह वो है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि दुख देने वाले तत्व, दुख के कारण, दुख के कारक, और अंग में जयत, और जो अंगों में कंपन रहती है बॉडी में, श्वास पर श्वास, जिसका श्वास फूल जाता है, इस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वो भी शांत हो जाती हैं। किससे? केवल ओम के जाप से। तो इस उम्र में आकर के ओम का जाप घंटों घंटों करना चाहिए, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक स्तर और आपके जो क्लेश हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस अवस्था में ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए, चाहे वो ओंकार ध्यान हो। ओंकार ध्यान का अभ्यास करें, उस ईश्वर का ध्यान का अभ्यास करें, उस ओंकार से निकलते हुए प्रकाश का ध्यान करें, या जो 3 ध्यान की प्रक्रिया हमारे घिरेन संहिता में महर्षि घिरेन कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म ज्योतिष ध्यानस्य त्रिविधम विदु।
ध्यान 3 प्रकार का है, स्थूल है, ज्योति है और सूक्ष्म है। तो उसका अभ्यास कीजिए। और स्थूल ध्यान जो है वो सबसे आसान है, क्योंकि हम किसी भी प्रकृति की विषय वस्तु पे ध्यान लगा सकते हैं। आप प्रतिमा पे ध्यान लगा सकते हैं, आप भगवान शिव की प्रतिमा उसके सामने बैठें, उसको देखें, उस पर ध्यान लगा सकते हैं। वो स्थूल ध्यान है, वो आसान है। क्योंकि सूक्ष्म और ज्योति ध्यान करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो सकती है, लेकिन जो चीज़ हमारी आंखों से दिख रही है, जो प्रकृति को हम देख रहे हैं, उस पर हमारी एकाग्रता जल्दी बढ़ जाती है। जबकि महर्षि दयानंद सूक्ष्म ध्यान की बात करते हैं, निराकार ईश्वर की बात करते हैं, लेकिन महर्षि घेरेन जी जो हैं वो आधुनिक स्तर को देखते हुए वो कहते कि नहीं, जिनका सूक्ष्म ध्यान नहीं लगता है वो ज्योति पे लगाए, ज्योति पे नहीं लगता वो स्थूल पे लगा ले। तो प्रारंभ जो है स्थूल से करे, फिर ज्योति से करे, फिर सूक्ष्म पे आ जाए। आखिर बात सूक्ष्म पे जाने की है, निराकार ईश्वर को प्राप्त करने की है ध्यान के माध्यम से। तो महर्षि दयानंद जी उच्च कोटि के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट सूक्ष्म की बात की। लेकिन उत्तरोत्तर काल में जो हमारा ध्यान करने की स्थिति का जो अधोगम हुआ है, उस हिसाब से स्वामी महर्षि घेरेन जी कहते कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है। और योग की एक ये बहुत बड़ी खासियत मैंने अपने जीवन में देखी है कि योग जब हम करते हैं, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, यम हो, नियम हो, 8 अंगों में से आप केवल एक का पालन कर लीजिए, उसका लाभ आपको वही मिलेगा जो औरों का है। जिस प्रकार से हम अक्सर समाज में एक श्लोक सुनते हैं, जिसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूँ, कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में बरसा हुआ पानी, बारिश में बरसा हुआ पानी अंततः समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार से सभी देवों को किया हुआ परिणाम अंततः केशव को चला जाता है। तो इसी प्रकार से योग के किसी भी अंग का किया हुआ पालन उसी प्रकार से ही योग में चला जाता है, जिस प्रकार से बारिश का पानी समुद्र में चला जाता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि ये तो आसन का अभ्यास ही है। आसन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति का भी चित्त निर्मल हो जाता है, और सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले योगी का भी चित्त निर्मल हो जाता है। ये जीवन की अनुभूत की हुई विषय वस्तु है कि यदि योग के कोई एक अंग भी हम यदि पालन करते हैं, चाहे वो आसन हो, चाहे वो यम हो, नियम हो, आसन हो, प्राणायाम हो, धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, केवल एक अंग भी यदि पालन करते हैं, तो अंततः गति जो है योग में होती है। चाहे वो शारीरिक चीज हो, चाहे वो मानसिक चीज हो, चाहे वो आध्यात्मिक चीज हो। यम अहिंसा है, बस अहिंसा का पालन कर लीजिए। देखिए गांधी जी केवल अहिंसा परमो धर्म कहा और एक धोती पहन के चल दिए और लाखों करोड़ों लोगों के रोल मॉडल बन गए। आज हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। एक स्वामी दयानंद ने सत्य का पाठ लिया, सत्य का संकल्प लिया, और आज पूरा विश्व महर्षि दयानंद का ऋणी है। हिंदू समाज को एक नई दिशा दी। तो केवल एक चीज का मैं कहता हूं, योग में केवल एक चीज को आप अपना लीजिए, अंततः आपकी गति ऊर्ध्व होगी और आपका कल्याण होना निश्चित है। चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, धारणा हो, ध्यान हो, यम हो, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्त्य हो, ब्रह्मचर्य हो, शौच हो, संतोष हो, तप हो, स्वाध्याय हो, ईश्वर प्रणिधान। केवल एक चीज। हमारी कमी ये होती है कि हम एक चीज को भी नहीं अपनाते हैं और सभी की कौड़ी भर के रखते हैं। पालन केवल एक चीज। इतने अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल एक बात को लिया और आज वो पूरे विश्व का जो है दिशा निर्देशन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, धर्म के अंदर रुचि थी, धर्म को अपना लिया, आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी को पूजता है, पूरा विश्व जो है स्वामी विवेकानंद का ऋणी है। लेकिन आस्था थी, समर्पण था गुरु के प्रति, जिज्ञासा थी धर्म के प्रति जानने की, और जाना, और आज पूरा विश्व उनका ऋणी है। तो प्यारे योग साधकों, एक चीज आप योग का अभ्यास में लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, हठयोग प्रदीपिका में एक श्लोक आता है, क्रिया युक्तस्य सिद्धि स्यात् क्रियस्य कथम भवेत्
न शास्त्र पाठ मात्रेण है योग सिद्धि प्रजायते। हम क्या करते हैं, हम केवल देखते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, लेकिन योग इन सब की इजाजत नहीं देता है। तो योग किसकी इजाजत देता है? वो कहता है क्रिया युक्त से सिद्धि ही। ये योग जो है क्रिया करने का है। जो योग की क्रियाओं को करता है सिद्धि उसी को प्राप्त होती है। क्यों? शाद क्रियस्य कथम भवेत, क्योंकि क्रियाहीन को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो कह रहे न शास्त्र पाठ मात्रेण है कि केवल शास्त्र का पाठ कर लिया, उठाया योग दर्शन और शुरू कर दिया अथ योग अनुशासनम और सूत्र बोलने शुरू कर दिए, तो कहते नहीं नहीं नहीं, सूत्र बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। न शास्त्र पाठ मात्रेण है, केवल शास्त्र पढ़ने से, शास्त्र का पाठ करने से योग सिद्धि प्रजायते, योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो कैसे प्राप्त होती है? क्रिया युक्त से सिद्धि, क्रिया युक्त से काम को करने पर सिद्धि प्राप्त होगी, क्रियाहीन से न, क्रियाहीन व्यक्ति को नहीं है। इसलिए योग हमें करना चाहिए। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं न वेशधारणेम सिद्धे न कारणम न च तत्कथाम क्रिया एव कारणम सिद्धे सत्यमेत अनत न संशयम। दोस्तों, न वेश धारण मात्रेण, केवल लाल कपड़े पहनने से, अच्छा कुर्ता पहनने से, बहुत बढ़िया बाल स्टाइल करने से योग सिद्ध नहीं होता है। योग वेश धारण करने से नहीं। न च तत्कथाम, और ना योग की कथा करने से, चर्चा करने से, विचार करने से, वर्कशॉप, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने से योग सिद्ध नहीं होता है। तो कैसे सिद्ध हो पाएगा? क्रिया ये कारणम सिद्धे, अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलती है, यही इसका कारण है। कथा प्रवचन तो चलते रहते हैं, वो ठीक है, मोटिवेशन के लिए, जागरूक करने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए, उसके अंदर भावों को भरने के लिए होना चाहिए, जरूरी है। प्रवचन होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। लेकिन जहाँ माई लाइफ माई योगा की बात है, मेरा जीवन मेरे योग की बात है, वहाँ ये सटीक नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों की बात आपके सामने रख रहा हूँ। जो मेरे से पहले बड़े बड़े योगी हुए वो ये बात कह रहे हैं, न वेश धारणम सिद्धे कारणात् न च तत्कथाम, न वेश धारण से, न कथा करने से, न प्रवचन करने से, न चर्चा करने से तो योग की सिद्धि मिलेगी। क्रिया एव कारणम सिद्धेत, अभ्यास करने से ही सिद्धि प्राप्त होगी। ना अत्र संशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। और अभ्यास कैसे करेंगे? ये भागवत गीता कहती है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमसु युक्त सोपन बोधस्य है योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, योगी बन जाए, योगी। तो कैसे योगी बने? जीवन में युक्त आहार और विहार होना चाहिए। ना तो यहाँ आहार है और ना ही विहार है, दोनों ही गायब हैं, क्योंकि हम युक्त आहार तो खाते ही नहीं हैं। डॉक्टर मदन मानव जी हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सा का सारा कार्यभार देखते हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं। कभी कभी उनसे बातें करने का अवसर प्राप्त होता है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो वो यही कहते हैं कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो एक जीवन का अंग है, वो ट्रीटमेंट की थेरेपी नहीं है। ट्रीटमेंट तो हम बीमार होने के बाद करते हैं, लेकिन यदि उसको हम अपनी दिनचर्या में मिला लें, जिस प्रकार से योग को, आप बीमार हो के योग करना चाहते हैं, इससे अच्छा आप स्वस्थ रह के योग कर लीजिए, बीमार ही नहीं होंगे। वो कहते हैं कि यदि हम प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक चिकित्सा को, प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने सामान्य जीवन में यदि समावेश कर लेते हैं तो आप बीमार ही नहीं होंगे। इसी प्रकार से मित्रों, आयुर्वेद को हम यदि जीवन में समावेश कर लेते हैं, जाने अनजाने में हम समावेश कर रहे हैं,
हमारी रसोई के अंदर, किचन के अंदर अनेक प्रकार की औषधियां हम प्रयोग कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं कि हल्दी का गुण क्या है, लेकिन हम हल्दी खा रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि योग को, आयुर्वेद को और प्राकृतिक चिकित्सा को यदि हम सामान्य जीवन में प्रयोग करने लग जाएं, तो हम कभी बीमार ही नहीं होंगे। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युक्त आहार विहारस्य। तो युक्त आहार तो हम खाते ही नहीं है। हर आयुर्वेद आचार्य, हर प्राकृतिक चिकित्सा का डॉक्टर हमें कहता है कि सीजनेबल सब्जी खाइए। जो प्रकृति में इस समय, इस वातावरण में हमारे पास है, वो वाली भोजन हमें करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसके विपरीत करते हैं। हम कभी भी युक्त आहार नहीं लेते हैं। हम, मौसम बारिश का है, समय घिया त्योरू का है, और हम खाएंगे पनीर के पराठे, शाही पनीर। क्योंकि इस समय तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी मना करते हैं आयुर्वेद आचार्य। स्वयं आचार्य बालकिशन जी का मैं एक दिन वीडियो देख रहा था लाइव। वो कहते कि चौमासे में जो है दही नहीं लेना चाहिए, तक्रम नहीं लेनी चाहिए, छाछ मट्ठा नहीं लेना चाहिए, और हम दही के साथ जो है पनीर पराठा खा रहे हैं। तो कैसे हम स्वस्थ हो पाएंगे? इसलिए कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद और योग को सामान्य जीवन में यदि हम अपना लेते हैं तो युक्त आहार हो जाएगा हमारा। इसलिए कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वाले, मदन मानव जी अक्सर ये बात कहते हैं कि नेचर में जिस समय जो फल, जो सब्जी होती है उसका प्रयोग कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युक्त आहार हमारा आहार होना चाहिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार है। अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लीजिए, समय के अनुसार आहार लीजिए, भूख है या नहीं है उसके अनुसार आहार लीजिए। लेकिन हम तो खाना है, बस खाने के लिए खाते हैं, जीने के लिए खाना चाहिए। अल्पाहार खाने, प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद कह रहे विहार। अब विहार तो समाप्त हो गया है, घूमते ही नहीं है, सोना और जगना खत्म हो गया है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक सोना चाहते हैं और सुबह उठ के जो है कहते हैं जी मेरा पेट खराब हो गया। खाना जो है रात को 2 बजे खाएंगे और सुबह आके आयुर्वेद आचार्य से और नेचुरोपैथी के सेंटर में कहते हैं जी मेरी नाड़ी देखिए कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो आज पेट बड़ा गुम गुम सा लग रहा है। तो विहार होना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, टहलना चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए दिन प्रतिदिन जिसमें शारीरिक श्रम आए। युक्त स्वप्न बोध से उठना और जागना हमारा समय पे होना चाहिए। और यदि ये हमारी दिनचर्या मेंटेन हो जाएगी, आहार, विहार, चेष्टा और कर्म, सोना और जगना, बस यदि इतना हम नियमित कर लें तो योगो भवति दुखा, ये योग जो है आपको किसी भी प्रकार के शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो विकृति से दूर कर देगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। इसलिए मित्रों, दोस्तों, हमें प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वैसे हम जाने अनजाने में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, वायु का प्रयोग करते हैं, श्वास के माध्यम से जल को पीने का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें किस प्रकार से, कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसका ज्ञान जो है हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं वही हमें दे सकते हैं, उनके हमें अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार से जो खाना पीना, सोना, जगना है, हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इससे आज तो हम स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, आने वाले समय में भी हम मंगलकारी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारा विचार, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं एक बार पुनः हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी, डॉक्टर मदन मानव जी एवं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आपसे रूबरू होने का।
इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपने इसको एकाग्रचित होकर के सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम।